ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 52वीं 52वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 51 कक्षाएं मैंने अभी तक आपको पढ़ा दी हैं। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार अपने समय की अनुकूलता से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं और ये पूर्णतः आप सभी के लिए निःशुल्क है। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 8319694799 और 9582104261 और तीसरा नंबर है 9568104261। इन नंबरों पर आप संपर्क करके अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के लिंक भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं देववाणी संस्कृतम टीम के सदस्यों से। चलिए, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। और साथ ही साथ मित्रों, हाँ, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम का जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस लक्ष्य को भी आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इसके लिए बाकायदा हमने कोर्स का निर्माण कर दिया है। कोई भी व्यक्ति शून्य स्तर से, 0 लेवल से शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के इच्छुक हैं। 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक के पाठक अब अपने घर पर ही बैठे बैठे सीख सकते हैं। कोर्स बना दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां से भी आप लिंक ले सकते हैं। चलिएगा, तो ये तो व्याकरण की कक्षा है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको इस शब्द के पूरे रूप हमने कंप्लीट करा दिए थे आपको। ठीक है, ये सखी शब्द के पूरे रूपों की सिद्धि करा दी थी। ठीक है, और अब हमने क्या पढ़ा था, यहां पर एक सूत्र पढ़ा था। ये आपको पहले मैंने पढ़ाया है, कुछ कक्षा पहले। क्या पढ़ाया था? 170वां सूत्र था शेषोघ्य सखी। ठीक है, इसमें ये बताया था कि ह्रस्व जो इकारांत और उकारांत, ठीक है, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो शब्द हैं, सखी शब्द को छोड़ करके
सखी शब्द भी था, उसको छोड़ दिया था। और ऐसे ह्रस्व इकारांत और उकारांत जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, वास्तव में नदी संज्ञा आपको अभी पढ़ाई नहीं है, पर नदी संज्ञा जिनकी नहीं है, तो ऐसे ह्रस्व इकारांत और उकारांत, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, जो जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, तो उनकी क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। क्या होती है बोलो? घी संज्ञा। घी संज्ञा का आपको हमने प्रयोजन बताए थे, घी संज्ञा के हरि शब्द था, हरि हरि के रूप पूरे आपको बताए थे, ठीक है। तो घी संज्ञा। अब मानिएगा एक शब्द है जैसे पति। पति शब्द का कई अर्थ होते हैं, स्वामी अर्थ भी होता है, ठीक है। मुख्य रूप से अंततः स्वामी अर्थ निकल के आता है। किसी पत्नी का पति, वो भी उसका स्वामी होता है। राष्ट्र का पति, वो भी स्वामी होता है, ठीक है। तो पति का अर्थ है यहां पर स्वामी, ठीक है, मालिक, अधिकार प्राप्त व्यक्ति कोई। तो पति शब्द, ये पति जो शब्द है, ये कैसा देख रहे हैं आप इसको? ये ह्रस्व इकारांत देख रहे हैं आप। कैसा है? ह्रस्व इकारांत। तो ह्रस्व इकारांत, और इसकी नदी संज्ञा नहीं कहीं कहीं पर भी, तो इसकी क्या है, सूत्र से घी संज्ञा प्राप्त है। क्या प्राप्त है बोलो? घी संज्ञा। घी संज्ञा प्राप्त है। घी संज्ञा प्राप्त होने से क्या होगा, इसको, इसके रूप कैसे चलेंगे? हरि के समान चलेंगे। बोलो कैसे चलेंगे? हरि के समान, क्योंकि हरि की घी संज्ञा है। परंतु इस पति शब्द के विषय में महर्षि पाणिनि ने नियम बनाया है। कहा कि भाई पति शब्द की जो घी संज्ञा है वो होगी और नहीं भी होगी, ऐसा नियम बनाया। ऐसा नियम बनाने के लिए एक सूत्र बनाया है, उस सूत्र को आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पति शब्द के आपको पूरे रूप दिखाता हूं मैं, और वो नियम अब पढ़ेंगे कि पति शब्द की किस पोजीशन में, किस स्थिति में घी संज्ञा होती है और कहां पर घी संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जब पति शब्द की घी संज्ञा होगी तो उसके रूप बिल्कुल हरि के समान चलेंगे, हरिवत। कैसे चलेंगे बोलो? हरिवत। और जब उसकी घी संज्ञा नहीं होगी तो थोड़ा उसका रूप अलग चलेगा, कुछ वचनों में, कुछ शब्दों में, ठीक है, शब्द रूप में। अब इसके लिए महर्षि पाणिनि जी एक सूत्र का अवतरण करते हैं। उस सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी यहां पर दिखाते हैं। आइएगा, पहले पति शब्द के मैं आपको रूप दिखाता हूं। ये है आपका पति शब्द, ठीक है। पति ह्रस्व इकारांत, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। देखिएगा, पति ही पति, पतयः पतिम, पति पतिन, पत्या पतिभ्यां पतिभिः, पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। यही होते। अब देखिएगा, हरि के रूप भी, हरि शब्द में जहां जहां हरि के रूपों में जहां जहां घी संज्ञा को लेकर के कोई कार्य कहा है, वो कार्य यहां नहीं हो रहा। घी संज्ञा का कार्य कहां पर कहा है? एक तो यहां कहा था तृतीया विभक्ति एक वचन में,
चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, पंचमी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर घी संज्ञा के कार्य कहे गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 इन प्रत्ययों में। ठीक है। तो वो घी संज्ञा के कार्य यहां पर नहीं हो रहे, इसलिए रूप अलग है, क्योंकि इसकी घी संज्ञा यहां नहीं है। ठीक है। आइएगा अब इसकी पति शब्द की घी संज्ञा कहां होती है, इसके लिए पहले सूत्र पढ़ लेंगे, फिर उसका रूपों की सिद्धि कर लेंगे। सूत्र संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी 185, 185। पति समास एव 1 4 8 प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 8वां सूत्र है ये। ठीक है। ये वहीं पर शेषो घ्यसकी पति ही समास है, वो वहीं पर है प्रकरण में। ठीक है। चलिएगा, ये समास से है वास्तव में, संधि से एको आय आदि संधि से होकर के फिर उसका आय यह का लोप होकर के समास हो जाता है। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पति ही समासे एवा। चलिएगा, अब इसका अर्थ आचार्य वरदराज महाराज जी क्या करते हैं देखते हैं। घी संज्ञा, बस इतना कह दिया। कहते हैं पति ही समासे एवं घी संज्ञा, ऐसा अर्थ बन जाएगा। स्यात्, जो पति शब्द है जब वो समास में आ जाता है, अन्य किसी शब्द के साथ पद के साथ समास को प्राप्त हो जाता है, तब पति शब्द की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। ध्यान रखें, पति शब्द, हमें ऐसा कहना चाहिए कि पति शब्द जब समास में किसी शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है तो वो अंत में जब हो, पूर्व में हो तो नहीं। जो समस्त पद है उस समस्त पद के अंत में यदि पति शब्द मिल रहा है तो ही पति शब्द की घी संज्ञा होती है। ये नियम कर दिया, इस एव पद ने क्या कर दिया, नियम कर दिया कि पति शब्द की हर जगह घी संज्ञा नहीं होती है। समास में जब अंत में पति शब्द आता है तब ही उसकी घी संज्ञा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब समास में पति शब्द नहीं होगा तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी, और जब घी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा को मान करके किए जाने वाले कार्य भी नहीं होंगे। यही हुआ। ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब पति शब्द की घी समास में ही होती है, इसलिए हम पति शब्द का रूप चलाएंगे तो घी संज्ञा का कोई भी कार्य नहीं होगा, घी संज्ञा का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पति शब्द था हमारा, ये इसके रूप यहां पर बिल्कुल हरि के समान चल जाएंगे। अब पूरी सिद्धि नहीं कराऊंगा, ये हरि के समान, यहां पर भी हरि के समान, यहां पर भी हरि के समान। ठीक है। जैसे हरयः बनता है, हारे ही हारी हारायः। ठीक है। ऐसे पतिम तो हारिम उसके समान हो गया, पति पति तो हरि हरि समान हो गया बिल्कुल। कोई भी घी संज्ञा का कारण नहीं है, जैसे हरि के रूप में लगाए सारे सूत्र लगेंगे। अब यहां पर बदल जाएगा,
यहां पर हरि शब्द का क्या बनता था, हरिणा, ये बनता था तृतीय व्यक्ति एक वचन में। क्योंकि यहां पर हरि की घी संज्ञा थी, घी संज्ञा होने के कारण से घी संज्ञा से ना हो गया था, आंगो नास्त्रियाम से क्या हो गया था, ना हो गया था। तो यहां पर तो घी संज्ञा नहीं है क्योंकि पति शब्द अकेला है और पति ही समास है, पति की शब्द की तो समास में ही होती है, समास नहीं है, तो इसलिए यहां पर पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुई। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये पति और ये टा आ जाएगा, टा का क्या बचेगा आपका, आ बचेगा, और यहां पर कोई भी प्राप्त नहीं है, बस एको एणची से यण आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बोलो, ई को या होकर के पत्या, आमिया पत्या बन गया, कुछ भी नया नहीं करना, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर पतिभ्याम हरिभ्याम सामान्य कोई कार्य नहीं है, पति भी यहां पर भी सामान्य है। पत्ये, ये यहां पर क्या, यहां पर चतुर्थी में उसका हरि का क्या बनता था, हारा, ये यहां पर घी संज्ञा हो रही थी इसलिए गुण हो गया था घेर गित्ती से। अब यहां पर कोई घी संज्ञा हो ही नहीं रही है, घी संज्ञा नियम से घी संज्ञा को मना कर दिया पति शब्द का, तो कुछ भी नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा, पति और प्लस और ये गे का क्या आ जाएगा, ए इत संज्ञा होकर के ये को अणची, तो पत्ते बन गया। आगे पतिभ्याम जैसा बन गया, सामान्य पतिभ्या सामान्य, अब पत्यु, यहां पर क्या बन रहा था, हरि है। पंचमी और षष्ठी में या घी संज्ञा होने से क्या हो रहा था, घेर गित्ती से गुण होकर के हरे बन रहा था, यहां पर ऐसा नहीं बनेगा। यहां पर क्या होगा, पति शब्द है आपका ये, और ये नसी आ गया, नसी का इत संज्ञा होकर के क्या बचा, अस, ठीक है जी। अब यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, इको एणची, इको एणची से इसको क्या हो जाएगा, ई को या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पत्या और ये बन गया अस, ठीक है। अब आपको हमने जैसे सखी शब्द का पंचमी और षष्ठी में क्या बना, सख्यु, वहां पर क्या कहा था, ख्यंत अथवा त्यंत, चलिए उसमें ये कहा था खी या खी या ती या ती, तो वहां पर क्या, ख्यात्यात परस्य, अभी मैं कर देता हूं तो सूत्र दिखा देता हूं, पर ख्यात्यात परस्य से क्या हो गया था, इस अ को माने इस ngसी और ngस के आकार को ऊ हो गया था, क्या हो गया था, ये ऊ हो गया था, तो क्या बन गया, ये पत्युस, क्या बन गया, पत्युस, और रुत विसर्गादि होकर के क्या बन गया, पत्यु, ये बन गया। अब देखिएगा इस सूत्र को एक बार देख लीजिएगा फिर दोबारा, यहां पर ये लगा था, अच्छा ये था, ठीक है, ख्यात्यात् परस्य माने खिति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम कृतयणादेशाभ्याम, ये था, परस्य ngसी ngसो अतः उ, माने खी अथवा ती ये शब्द अंत में हो, अथवा खी अथवा ती अंत में हो, और इनको क्या हो जाए, यण आदेश हो जाए, माने ई को यण, ई को या हो जाए जब, और कब, ngस अथवा ngसी अथवा गस के परे रहते, तो क्या हो जाएगा, इनका जो ngस और ngसी का जो अ है उसको उ हो जाता है, बस इतना ही था, ठीक है। ये घी संज्ञा का कार्य नहीं, ये अलग कार्य है, ये केवल यहां पर सखी और पति शब्द में ही हो रहा है। तो अब क्या हुआ, यहां पर ये बन गया हमारा पत्यु हो, और ऐसे इसी प्रकार के घस का बन जाएगा, अस बचेगा यहां पर भी, और यहां पतिभ्याम पतिभ्या, और द्विवचन में सामान्य पति ओ से कोई पत्यो हो, यहां पर हरिणाम, ठीक है,
यहाँ पर ह्रस्व नद्यापन उठ हो जाएगा और नामी से दीर्घ हो जाएगा, जैसे हरि नाम बनाया था वैसे यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, अणत तो नहीं होगा क्योंकि अणत का कोई निमित्त नहीं है। ठीक है, तो पति नाम बन गया। अब है ये पत्यऊ। पत्यऊ में हमारा क्या था, पति, और ये है आपका नी। ठीक है, नी के ng की संज्ञा हो गई क्या बच्चा, ई। अब आप कोई सूत्र प्राप्त नहीं, इसकी घी संज्ञा नहीं है तो क्या है, यण आदेश हो जाएगा। यण आदेश होकर के क्या बन जाएगा, पत्या, और ये वास्तव में ई। अब यहां पर ये सूत्र लगेगा हमारा जो सख्यऊ में लगाया था, आउत, ये। ठीक है, आउत ये कहेगा इता परस्यान्ये है आउत, ये वास्तव में पहले लग जाता है, यण आदेश होने से पहले लगा देते हैं इसको। ह्रस्व इकारांत से उत्तर नी को औ हो जाता है। ठीक है, तो औ हो गया तो क्या बन जाएगा, जैसे सख्यु बना था वैसे पत्ते बन जाएगा आपका। इनका ऐसा मानिएगा, ये पा और ये ती। ठीक है, और ये औ, ये हो गया आपका नी। तो यहाँ यणादेश करने से पहले ही इसको क्या कर दिया, नी को औत से औत हो गया, तकीद संज्ञा औ, और फिर यणादेश हो गया तो क्या बन जाएगा, पत्यऊ। पत्यो हो सामान्य है, पतिषु हरि के समान हरिषु। फिर ये भी पत्य हरि के समान है, हे हरे और हे पते, ऐसे हे पति हे पतया। तो इसका मतलब हुआ कि पति शब्द की यहां समास में नहीं है, इसलिए इसकी घी संज्ञा नहीं हुई। यदि यही पति शब्द समास में आ जाएगा तो इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, आ जाइएगा इसका। जैसे ये शब्द आ गया भूपति ही। ठीक है, अब यहां पर क्या कहते हैं, इसका अर्थ भी देख लेते पहले। पत्युः पत्यऊ, ये पत्युः पत्यु दो बार बनता है इसलिए अलग बनता है, इसलिए दिखा दिया इसकी सिद्धि। और पत्य शेषम हरिवत, शेष रूप हरि के समान चलेंगे। और कहते समास से तो भूपतये, जब समास में चला जाएगा पति शब्द तो ये क्या है, भूपति शब्द है। अब ये क्या है, यहां समास कर दिया। ठीक है, या समास कर दिया कि भू माने पृथ्वी का पति, स्वामी, मालिक, भूपति राजा। तो ये समास में चला गया तो अब इसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, पति समास है, घी संज्ञा हो जाएगी तो रूप क्या चलेंगे, हरि के समान चलेंगे। हरि के समान चलेंगे तो कहते हैं यहां पर गुण हो जाएगा घेर की थी, भूपतये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में। ठीक है, ये भूपते या भूपति ही भूपति भूपतयः भूपतिम भूपति भूपतीन भूपतिना। ठीक है, भूपतिभ्याम भूपतिभिः भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः भूपतेः। यहाँ देखिए गुण हो रहा है सब जगह, यहाँ पर भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः। भूपतेः भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः भूपतेः भूपत्योः भूपतीनाम भूपतौ, जैसे हरऊ गुण हो गया। ठीक है, और फिर इसको घे है सूत्र लग गया था, भूपतौ भूपत्योः भूपतिषु, हे भूपते हे भूपति हे भूपतयः। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई पूछे तो आपको सोच करके बोलना है। कोई पूछे भाई शेषो घे सखी से क्या पति शब्द की घी संज्ञा होती है,
तो उसके आगे का सूत्र आपको स्मरण कर लेना है कि पति समास एव, पति समासे एव घी संज्ञा स्यात्। पति शब्द तो समास में ही घी संज्ञक होता है, अकेला होगा तो घी संज्ञा नहीं होगी, उसके अलग रूप चलते हैं। ठीक है, और इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे आचार्य वरदराज महाराज जी इसकी भूमिका बना रहे हैं। कहते हैं एक शब्द ले रहे हैं कत्ती। क्या ले रहे हैं बोलो? कत्ती। कत्ती शब्द आपने बहुत सुना है, बहुत प्रयोग भी करते हैं। कत्ती माने कितनी। कहते कत्ती शब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। जो कति शब्द है वो नित्य ही कैसा है? बहुवचनांत है। कैसा? नित्य ही बहुवचन वाला है। तो चलिएगा, अब ये नित्य बहुवचनांत है तो इसके रूप कैसे चलेंगे? बहुवचन में ही चलेंगे। एक वचन और द्विवचन में इसके रूप नहीं चलते। कति का अर्थ होता है कितने। भाई एक है तो कितने की प्रश्न ही नहीं है। एक है तो कोई कितने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो एक ही है। हाँ, दो या बहुत में कितनों का प्रश्न हो सकता है। भाई एक है या दो है या तीन है, तब तो कितने का सकते। परंतु फिर भी संस्कृत भाषा में कति शब्द का प्रयोग एक वचन और द्विवचन में नहीं देखा जाता है, बहुवचन में ही देखा जाता है। जब बहुवचन के विषय में प्रश्न उठता है तभी कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये साहित्य निर्धारण करेगा। अथवा प्राचीन काल का जो लोक भाषा में प्रचलित संस्कृत भाषा है वो इसको निर्धारित करेगी कि ये बहुवचनांत है या एक वचनांत है। तो महर्षि पाणिनि कहते हैं भाई हम देख रहे हैं समाज में ये कति शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है, द्विवचन में एक वचन में इसके रूप नहीं चलते हैं। तो अब इसके बहुवचन के सभी रूपों की सिद्धि आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो परिश्रम पूर्वक पढ़िएगा। इस सीरीज में आपको संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।